रहता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे महिलाओं का ये कंफ्यूजन है कि पीरियड के बाद बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, जिससे हमें तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाती है। फ्रेंड्स, जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो ही प्रेगनेंसी होगी। अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आपको बैक टू बैक ये समझना होगा, ये जानना होगा कि पीरियड के बाद आपके बच्चेदानी का मुंह आखिर कब खुलता है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। चैनल को नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वुमेन्स केयर, वहां पे भी हमें फॉलो जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो ओवुलेशन, आपका जो बच्चेदानी का मुंह है, आखिर ये कब खुलता है। तो देखो डियर, जब पीरियड आते हैं, पीरियड आने के बाद पीरियड आते हैं तो आपको पीरियड में सबसे पहले बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, क्योंकि हर महीना आपको एक अंडा तैयार होता है, एक एंडोमेट्रियम की तैयार जो है एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है। ये दोनों चीज जब आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये हर महीना सेड आउट होते हैं, यानी कि जो है खत्म हो जाते हैं और ये पीरियड के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। आपके पेट में तो रहेंगे नहीं, निकलेंगे तो बाहर ही ना, तो ये पीरियड के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। उसके साथ कुछ टिश्यूज होते हैं। तो इस समय आपके बच्चेदानी का मुंह पीरियड में खुलता है, जिससे कि आपके अंदर की सारा कचरा जो है, एंडोमेट्रियम की दीवार है, अंडा है, कुछ टिश्यूज है, कुछ आपके अंदर, जैसे कि बाहर से हम तो नहाते हैं तो अपने शरीर को मल मल के नहाते हैं, अपने शरीर को जो है साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन अंदर तो साफ सुथरा हम नहीं कर सकते। तो अंदर हमारा पीरियड ही है, हमारा डिस्चार्ज ही है, हमारे जो है शरीर को साफ करता है। तो जो पीरियड आ रहे हैं, ये पीरियड में हमारा जो है बच्चेदानी का डीप क्लीनिंग होता है, हमारी बच्चेदानी बिल्कुल क्लीन होती है। तो उस समय आपका जो है पीरियड के समय आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। बहुत सारे कंफ्यूजन है कि इस समय क्या हमें जो है प्रेगनेंसी होती है। तो डियर, इस समय प्रेगनेंसी के चांस आपको नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि जब पीरियड में आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो प्रेगनेंसी आपको नहीं होती है। इस समय पीरियड में आपके बच्चेदानी का मुंह इसीलिए खुलता है कि आपके अंदर की डीप क्लीनिंग हो सके। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों ये दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट में है, 25 दिन से नीचे है, यानी कि 21 दिन, 22 दिन, 24 दिन, 23 दिन, 19 दिन, 18 दिन, ऐसे आपके पीरियड आते हैं, तो आपका ओवुलेशन भी शॉर्ट में होगा। अगर पीरियड शॉर्ट में है तो ओवुलेशन भी आपका शॉर्ट में होगा। तो इस समय क्या होगा कि जब आपकी पीरियड का फ्लो खत्म हो जाएगा तो तुरंत ही आपका ओवुलेशन का टाइम आ जाएगा। तो जो बच्चेदानी का मुंह है, तो पीरियड में तो खुला रहता है और उसके बाद जब फ्लो खत्म हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। फिर जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो ये फिर क्या होगा कि फिर खुल जाएगा। तो अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है तो शॉर्ट में ओवुलेशन होगा। और यहीं पे अगर आपके पीरियड का साइकिल लॉन्ग है, यानी कि 25 दिन से ऊपर है, 25 दिन से ऊपर है, 27 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन ऐसे हैं, तो कभी भी आपको पीरियड में रिलेशन रखने से लास्ट ट्राई करोगे लेकिन प्रेगनेंसी आपको नहीं होगा। जब पीरियड का साइकिल शॉर्ट रहेगा तो ही प्रेगनेंसी होगा, लॉन्ग होगा तो नहीं प्रेगनेंसी होगा। अब लॉन्ग में कब प्रेगनेंसी होगा, तो लॉन्ग में आपको प्रेगनेंसी होगा जब आपका बच्चेदानी है दूसरी बार खुलेगा। बच्चेदानी दूसरी बार तब खुलता है जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है। एक महिला में दो ओवरी, दो फीमेल ट्यूब होता है, तो एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो पीरियड का आपका साइकिल है, पीरियड जैसे कि आपका 28 दिन पे 30 दिन पे आता है, तो आपको 14वें दिन 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बच्चेदानी का मुंह है 1 से 2 दिन पहले खुलना शुरू हो जाता है। बहुत सारा कंफ्यूजन ये भी है कि हमारा ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन के कितने दिन पहले बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो 1 से 2 दिन पहले बच्चेदानी का मुंह धीरे-धीरे, मतलब धीरे-धीरे करके खुलना शुरू हो जाता है। तो जब ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको कुछ लक्षण भी अपीयर होते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चेदानी का मुंह ऐसे ही खुल जाता है, आपको पता नहीं चलता है। अगर आप अपनी बॉडी को समझोगे, एनालाइज करोगे, तो आपकी बॉडी ही हर एक चीज आपको बता देगी कि आपके अंदर कब क्या कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जब ओवुलेशन होते हैं तो आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं। आपका बच्चेदानी का मुंह खुलने लगेगा तो आपके अंदर डिस्चार्ज की बढ़ोतरी हो जाएगी, और जो आपका प्राइवेट पार्ट है वहां पे जब टच करोगे तो बिल्कुल मुलायम सा आपको फील होने लगेगा, बिल्कुल नमी जैसा फील हो रहा है। अगर हार्ड फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको बच्चेदानी का मुंह अभी नहीं खुला है। अगर नमी जैसा फील हो रहा है, मुलायम जैसा फील हो रहा है, तो समझना है कि बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। दूसरा, आप जो है आप समझ सकते हो कि जो जो ये टू फिंगर है ना, टू फिंगर इंसर्ट करके भी आप समझ सकते हो। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वहां पे आप जाकर चेकआउट कर लेना।
ये जो टू फिंगर है जब अपने अंदर एंटर करोगे, मतलब कि क्लीन वगैरह करके अपने नाखून वगैरह को काट के ग्लव्स पहन के एंटर करोगे, तो ये क्या होगा कि जो दो टू फिंगर है पूरा अंदर एंटर कर जाएगा। तो जब पूरा अंदर एंटर कर जाएगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके बचदानी का मुंह खुल रहा है, खुलने वाला है, या फिर खुल चुका है, पूरा अंदर तक एंटर जो है अंदर तक चला जाएगा, तो यानी कि बचदानी का मुंह खुल चुका है। अगर ये बीच में रुक जाता है, बीच में मतलब जबरदस्ती नहीं करना है कि जबरदस्ती हम उसको अंदर घुसाएं, नहीं, बीच में अगर ये जो है धीरे धीरे बिल्कुल सेफ्टी से धीरे धीरे अंदर घुसाने हैं, अगर बीच में कहीं ये रुक जाता है तो इसका मतलब है अभी बचदानी का मुंह नहीं खुला है। तो बचदानी का मुंह जो है ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ओवुलेशन के टाइम पे आपके बचदानी का मुंह खुलेगा। अब फ्रेंड्स, और लक्षण भी मैंने बता दिया। अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि हमारे बचदानी का मुंह सुबह, शाम, दोपहर, रात कब खुलता है। तो देखो डियर, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देने हैं कि आपके बचदानी का मुंह सुबह, शाम, दोपहर, रात आखिर खुलता कब है। केवल आपको इसके ऊपर ध्यान देने हैं कि आपका बचदानी का मुंह अब आपको खुल गया और आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। जब आपका ओवुलेशन होगा, जब बचदानी का मुंह खुलेगा तो ही आपको ओवुलेशन होगा, क्योंकि जब बचदानी का मुंह खुल जाता है तो ओवुलेशन होता है। जब ओवुलेशन होता है तो जो आपके अंडे, जो ओवरी से आपका अंडा निकल रहा है, उस अंडे को आपका फ्लिपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है फ्लिपियन ट्यूब में, और जो जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पे बचदानी का मुंह सुबह भी खुल सकता है, शाम भी खुल सकता है, दोपहर भी खुल सकता है। इसको एक्यूरेट टाइम आपको डॉक्टर भी नहीं बताएगी कि आपके बचदानी का मुंह कब खुला है, क्योंकि डॉक्टर भी आपको बार बार सोनोग्राफी करेगी तो ही बताएगी कि आपके बचदानी का मुंह कब खुला है, कब नहीं खुला है। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी खुल सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे पीरियड आपका 1 से 2 दिन आगे पीछे होता है ना, वैसे बचदानी का मुंह और ओवुलेशन भी 1 से 2 दिन आगे पीछे होता है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेने हैं। उसके बाद आपका जो है बचदानी का मुंह खुल गया, ओवुलेशन ओवुलेशन हो गया। उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट आपको बनाने हैं। बचदानी का मुंह आपका इसीलिए खुलता है कि जब आप कॉन्टेक्ट बनाओगे तो जो आपके पार्टनर का स्पर्म है वो आपके अंदर एंटर करेगा और ये फ्लिपियन ट्यूब में जाएगा, और फ्लिपियन ट्यूब में जाकर जो अंडा डिपॉजिट है या फिर आपका अंडा नहीं निकला है और आपका जो पार्टनर का स्पर्म है 4 से 5 दिन जीवित रहता है, तो फ्लिपियन ट्यूब में जाके वो डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए बचदानी का मुंह 1 से 2 दिन पहले खुलना शुरू होता है। और फ्रेंड्स, ये जो बचदानी का मुंह है ये ओवुलेशन के टाइम पे खुलता है, जब ओवुलेशन होता है तब खुलता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये कब जो है बंद होता है। तो जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन आपका 14वें दिन, 16वें दिन हो जाता है, तो ये बचदानी का मुंह आपको 4 से 5 दिन बिल्कुल, 3 से 4 दिन बिल्कुल खुला रहता है। और उसके बाद ये जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, तो बचदानी का मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुआ, अंडा वहीं पे फूट गया, अंडा यानी कि खत्म हो गया, तो भी बचदानी का मुंह अंत में बंद हो जाता है। अब ये तीसरी दफा तब खुलेगा जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है। महीने में केवल 2 बार ओवुलेशन, महीने में केवल 2 बार बच्चेदानी का मुंह खुलता है, एक पीरियड के टाइम पे, एक ओवुलेशन के टाइम पे, और तीसरी दफा आपके डिलीवरी के टाइम पे खुलता है। बीच में आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। अगर खुलेगा, महीने में बीच में कभी भी नहीं खुलता है, केवल 2 ही बार खुलेगा। अगर खुलेगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है आपको जो समस्या है खड़ा कर देगा, और ये बहुत बड़ा समस्या आपको खड़ा कर देगा। अगर प्रेगनेंसी हो गई है, बीच में खुलता है, तो कहीं ना कहीं आपको मिसकैरेज के लिए ये खुलता है, ऐसे नहीं खुलता है आपके बच्चेदानी का मुंह। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, कब नहीं खुलता है, ओवुलेशन कब होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, सारा टॉपिक तो मैंने आपको डिटेल में वीडियो बनाया है, वीडियो समझाया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।